एवरीवन, सो वी हैव कंप्लीटेड 10.1। आई होप सबको समझ में आई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी को भी अगर इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग 10.2 हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। सो वाइल डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर, हम ये जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम समझेंगे कि जैसे मेरे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है लाइक दिस, उसको मैं बार बार बोलने में, उसको सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ये लिखा है ए। तो जो हमारा डिजिट है वो लेस देन 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। सो लाइक हमारे पास डिजिट यहाँ पे 4 है, बाकी सब ज़ीरोज़ हैं। व्हाट वी कैन डू विद दिस, हम काउंट करेंगे ज़ीरोज़। कितनी ज़ीरोज़ हैं? 7 ज़ीरोज़ हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 7। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज़ द ए विच इज़ लेस देन 10 और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकता है। बाकी पार्ट जो है हम वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जो विच इज़ 10 रेज टू द पावर 7। तो ये हमारे पास एग्जांपल था एक बहुत बड़े नंबर का। लेकिन अगर बहुत ही बहुत स्मॉल यूनिट हो लाइक 0.00007, इसको कैसे करेंगे हम? दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। हमें ये डेसिमल लाना है यहाँ पर। सो हमें ये कितना राइट साइड में कितना जाना चाहिए, ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10 रोज टू द पावर 7। बट इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर देन मुझे उतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो इसे तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 7। देन व्हाट अबाउट दिस, डिवाइड बाय 10 रेज टू द पावर 7, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो द आंसर विल बी 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -7। ये हमें बोलने में भी आसान है और जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करने में भी आसान होगा। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म विच वी फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स. So come back to the exercise 10.2. Express the following into standard form. So first question is 0.00 and so on 85. सो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमें पहले ही पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 या किसी भी 10 रेज टू द पावर से तो हमारा डेसिमल मूव करता है राइट साइड, और अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल मूव करता है लेफ्ट साइड। बट अभी हमें इस क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ पर चाहिए? यहाँ पर, क्योंकि एज़ पर द स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो डिजिट है वो 10 से लेस होना चाहिए या 1 से बड़ा 1 से इक्वल होना चाहिए। तो अभी हमें ये डेसिमल यहाँ मूव करना है, यानी हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा 10 रेज टू द पावर 12 से। अगर आप काउंट करेंगे तो ये 12 आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मैथ्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे। सो 0.00 एंड सो ऑन 85। सो अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई के लिए तो वो डेसिमल मूव हो जाएगा 8.5, यहाँ पर आ गया। डिवीजन में हमारा बचा हुआ है 10 रेज टू द पावर 12। एक्सपोनेंट्स का रूल अगर हम अप्लाई करेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.00 एंड सो ऑन 942। सो हमें क्या करना है, ये डेसिमल कहाँ मूव करना है? अगेन हमें यहाँ राइट साइड में मूव करना है और लाना कहाँ पर है? 9 और 4 के बीच में, ताकि वो 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। सो 0.00 एंड सो ऑन 942 हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काउंट करेंगे 10 रेज टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करेंगे 10 रेज टू द पावर 12 से। देखो अगर आप काउंट भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमें 10 रेज टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई करना है और उतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड भी करना है। सो फॉर दिस हमारा आंसर आएगा 9.42। डिवीजन में बच जाएगा 10 रेज टू द पावर 12, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो पावर क्या आ जाएगी? नेगेटिव। आई होप सबको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है लेकिन हमें इस नंबर को अब छोटा करना है। किससे? 10 से छोटा करना है, यानी हमें अब इसे डिवाइड करना होगा। मैंने अभी बताया था आपको, अगर आपको डेसिमल राइट साइड ले जाना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड ले जाना होता है तो, या डेसिमल लगाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो काउंट कर लीजिए कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, सो
अभी हमें डेसिमल यहाँ लगाना है। सो यानी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻15 से। जितनी क्वांटिटी से हमने डिवाइड करा है उतनी क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 6.02, और हमारे पास बच के आ गया मल्टीप्लाई 10⁻15। आई होप सबको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0 पॉइंट एंड सो ऑन 8 3 7। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी हमें ये डेसिमल अगर यहाँ चाहिए, क्योंकि हमें 10 से छोटा करना है या 1 से बड़ा करना है। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमने अभी काउंट करा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻9 से डिवाइड करेंगे। सो इसके लिए तो क्या आ जाएगा 8.37, और डिवीजन में रह जाएगा 10⁻9। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये आ गई हमारी अगली स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, यानी हमें डेसिमल लगाना है। 86,000,000,000। तो हमें डेसिमल यहाँ लाना है। हम डिवाइड करेंगे 10⁻10 से, और उतनी ही क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसके लिए आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.186, और मल्टीप्लाई में रह जाएगा 10⁻10। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आया हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सारे जो भी पार्ट्स थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा था। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आइए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको ये नॉर्मल फॉर्म में करनी है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मली दी हुई थी। सो 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻6 दिया हुआ है। अभी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया था। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल हो गया तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। 10⁻6 का क्या मतलब है, कितनी ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं। अब अगर हमें डेसिमल को रीअरेंज करना होगा तो यानी डेसिमल कितने टाइम्स जंप होगा, 6 टाइम्स जंप होगा। कौन सी डायरेक्शन में, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट इज़ द आंसर, 0.000000302। बहुत बच्चों जैसी चीज़ थी। आई होप सबको समझ में आई हो, फिर भी मैंने बहुत लॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया है इसका। अब आइए 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻4। इसमें आपको कुछ नहीं, ये पावर पॉजिटिव है। 10⁻4 का क्या मतलब है, 10000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल कौन सी साइड मूव होगा, आपका डेसिमल मूव होगा राइट साइड, like this. So this is the usual form. Now again see the next question. 3 multiply 10⁻−8। यहाँ पर ये -8 है, इसको पॉजिटिव करेंगे। देन इसका मतलब है आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। कितने डिजिट से, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। आई होप सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको पॉजिटिव पावर दी हुई है, तो आप इसको 9 टाइम्स ऐसे लिख सकते हो। कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सो डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में 4 डेसिमल पार्ट्स थे, 4 डेसिमल डिजिट थी, यहाँ पर भी 4 डेसिमल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। इसको हम अगेन 12 टाइम्स ओपन कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आया हो। सी द नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, और आपका जो डेसिमल आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सबको समझ में आए हो। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उनमें जो आपको डिजिट्स दी हुई है उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/,
10 लाख। सो हमें इसे क्या करना है, चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे ज़ीरोज़। कितनी ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं। हम इसे लिख सकते हैं 1/10⁻6। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो एग्जैक्टली वही नंबर आता है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, काउंट करेंगे हम ज़ीरोज़। कितनी ज़ीरोज़ हैं, सो 18 ज़ीरोज़। मैं यहाँ पे 18 ज़ीरो लिख दूँ, 16 कूलाम। ओके, सो अभी क्या करना है हमको, ये हमें यहाँ पर लाना है डेसिमल, क्योंकि हमें वो 1 या 1 से बड़ा लाना है नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ लाना है, यानी हमें 10 रेज़ टू दी पावर 19 से मल्टीप्लाई और उतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। सो यूज़ क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 1.6 और डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास, 10 रेज़ टू दी पावर 19। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलाम। आई होप सबको समझ में आया हो। थर्ड पार्ट देखेंगे। दे आर सेइंग साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर, 0.000005 मीटर। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगेन हमें 1 या 1 से बड़ा लाना है, तो हमारा जो डेसिमल होना चाहिए वो यहाँ पर आना चाहिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 रेज़ टू दी पावर 7 से, और उतनी ही क्वांटिटी से हम डिवाइड भी करेंगे। जब फर्स्ट पार्ट ये हमारा यूज़ हो जाएगा, तो ये आएगा 5/10 रेज़ टू दी पावर 7। देन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -7। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, साइज ऑफ अ प्लास्टिक सेल 0.00001275। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी ये डेसिमल आना चाहिए आपका यहाँ पर। सो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 5 से, और डिवाइड भी करेंगे 10 रेज़ टू दी पावर 5 से। तो ये आएगा 1.275 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू दी पावर 5। नाउ इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आएगा 1.275 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। कम टू द फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ थिक पेपर 0.07 मिलीमीटर। आपको क्या करना है, अगेन हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 2 से, और उतनी ही क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। सो ये आएगा 7/10 रेज़ टू दी पावर 2, यानी 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -2 मिलीमीटर। आई होप सेकेंड क्वेश्चन सबको समझ में आया हो। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। They are saying in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. Find the total thickness. So हम पहले निकालेंगे thickness of one book जो हमें दी हुई है 20 mm. Now thickness of 5 books, क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 5, यह आ जाएगा 100 mm. नाउ थिकनेस ऑफ वन पेपर, वो दिया हुआ है 0.016 mm. थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 5 मल्टीप्लाई
0.016 mm। ये आएगा हमारा 0.08 mm। हम क्या निकालेंगे फिर? टोटल थिकनेस, और हम इन दो वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 100 प्लस 0.08 क्या आएगा? 100.08। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म अब हमें ये डेसिमल यहाँ पर चाहिए। सो यानी हमें इसे डिवाइड करना होगा 10⁻² से। सो उसी सेम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये आ गया 1.0008 मल्टीप्लाई 10⁻² mm। सो दिस इज़ द एंड ऑफ 10.2। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अगर किसी को भी कोई डाउट है वो कमेंट कर सकता है। किसी को भी इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो सो प्लीज़ कमेंट।